हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे। गैज में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 5 वाले में बारे में बात करने वाला हूं। जहां पे जैसा कि आप लोग को आज का टॉपिक है अंतर परिवर्तनीयता क्या होती है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को माप की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, गेज क्या होता है, आप लोग को इसके प्रकार कौन से होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, माप की सीमा यानी लिमिट ऑफ साइज हम डिपेंड करता है कि किसी भी अवयव यानी किसी भी कारखंड को कितने बीच में कितने भी अनुपात में उसे मेज़र किया जा रहा है, यानी उसकी माप बनाई जा रही है। ठीक, उनको ऑपरेशन किया जा रहा है, उस पर सारी चीज़ें ऐसी सीमाओं के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी अवयव की माप किन्हीं दो सीमाओं के बीच का अनुपात होता है। यानी कोई भी कारखंड हो गया तो उनमें जो दो सीमाएं होती हैं, यानी फर्स्ट हेडिंग फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग, यानी जब जैसा कि आप लोग को कोई अवयव हो गया, कोई कारखंड हो गया, तो उसका दो कोना होगा ना, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। यानी हम जैसा कि आप लोग को ये कारखंड हो गया, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, उस पर डिपेंड करता है। उनके दोनों के बीच के जो उनकी दोनों के बीच की होने वाली माप होती है उसे हम क्या कहते हैं, माप कहते हैं, यानी किसी भी कारखंड की सीमाएं माप की सीमाएं कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो यहाँ पे अंतर परिवर्तनीयता। और जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक, उसमें क्या किया जाता है, बहुत सावधानी पूर्वक हमें बरतनी पड़ती है कि उन्हें सही रूप से चयन किया जाए, सही आकार उसका दिया जाए। ठीक, ये सब इसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंतर परिवर्तनीयता के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, जो उत्पाद पूर्ण अंतर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट सही रूप से बनाए जाते हैं, यानी अंतर परिवर्तना के ध्यान रूप से बनाए जाते हैं, उन अवयवों के संयोजन करते समय उनका चयन संयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जैसा कि आप लोग को अंतः परिवर्तनीयता एक प्रकार से हम कह सकते हैं पिक्चर्स और जिग्स और पिक्चर्स की भांति होता है। ठीक, जो क्या करता है, किसी भी कारखंड के एक आकार को एक प्रकार सही रूप से सटीक आकार देता है, उन्हें बनाने में मदद करता है, उन्हें मजबूत बताता है। वो सब क्या इसके अंतर्गत होता है, अंतर परिवर्तनीयता के आधार पर। अगर उसके अकॉर्डिंग किसी भी टूल को बनाया जाता है तो उसमें जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनके जो चयन और संयोजन होता है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत यानी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, ऐसे उत्पाद पर कोई संपूरक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोई भी संपूरक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में औद्योगिक उत्पादन और निर्माण के साथ साथ मशीनों एवं संबंध में अंतर परिवर्तन का विशेष महत्व और उसके अनेक महत्व होते हैं। ठीक, यानी हम जैसा कि आप लोग को दैनिक जागरण में यानी दैनिक उत्पादन में, ठीक जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं उत्पादन और निर्माण में कि एक रूप से प्रमुख हो गया है कि एक प्रकार से कोई भी मशीन या फिर कोई भी पार्ट बनाया जा रहा है तो किसके अंतर्गत कम से कम समय में अंतर परिवर्तनीयता के माध्यम से हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक, इनके निम्नलिखित लाभ होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट कहता है उत्पाद का संयोजन करना सरल होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उनको एक प्रकार से जो निर्माण किया जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है, वो सही रूप से बनाया जा सकता है अंतर परिवर्तन के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट कहता है उत्पाद का निरीक्षण आसानी से हो जा सकता है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी उसमें गड़बड़ी हो गई तो उन्हें सही रूप से एक प्रकार से सही रूप से उन्हें निरीक्षण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है उत्पादन में काफ़ी कम समय लगता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो अंतर परिवर्तनीयता के आधार पर बनाया जाता है तो किसमें उसमें क्या होता है, वो टाइम भी की बचत भी करता है। नेक्स्ट कहता है तो उत्पाद का संयोजन आसानी से हो सकता है। ठीक, उनका संयोजन आसानी से भी हो सकता है। नेक्स्ट कहता है संयोजन करते समय उत्पाद के चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो अंतर परिवर्तनीयता के आधार पर या अंतर परिवर्तनीयता के सिद्धांत पर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनका संयोजन करना या फिर चुनाव करना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सही रूप से सही सटीक रूप से कारखंड का आकार और साइज देता है। नेक्स्ट आता है तो ऐसे ही उत्पाद देश और विदेश में कहीं पर भी उपलब्ध हो जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक ही आकार का अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है वो अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय लेवल पर है तो सभी विदेशों में यानी सभी कंट्री में वो प्रोडक्ट उपलब्ध होगा। ठीक, एक ही मेजर का किसके अंतर्गत आता है, तो अंतर परिवर्तनीयता के लाभ होते हैं, यानी अंतर परिवर्तनीयता के अंतर्गत आ जाता है अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट कहता है उत्पाद का निर्माण अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जा सकता है, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आता है तो अंतर परिवर्तनीयता पद्धति के प्रकार, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग को पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता होता है और एक अपूर्ण अंतर परिवर्तनीयता होता है। ठीक, इसके पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी पार्ट को बनाया जाता है तो उसका जो असेंबल होता है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका एक प्रकार से फिगर बनाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाता है तो बनाने के पहले ही उसका डिजाइन किया जाता है, असेंबल करना पड़ता है और संयोजन करना पड़ता है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसमें नहीं करनी पड़ती है पूर्ण अंतर परिवर्तनीयता में। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसका जो असेंबल होता है और संयोजन होता है, उसका चुनाव होता है, ये सब सारी प्रक्रियाएं नहीं करनी पड़ती है। बल्कि अपूर्ण सीमित और अंतर परिवर्तना में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसका संयोजन भी करना पड़ता है, ठीक, उसका चुनाव भी करना पड़ता है, उसका असेंबल भी करना पड़ता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे अंतर परिवर्तना के प्रकार और अंतर परिवर्तना के लाभ और अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो गेज। गेज क्या होता है कि अगर हम किसी भी अधिक प्रोडक्ट को मापने के लिए हम एक प्रकार से गेज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को मापा जा रहा है और एक से अधिक यानी बृहद उत्पादन क्रिया को मापने के लिए हम अगर माइक्रोमीटर या फिर कैलिपर्स का प्रयोग करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। उनको इन सभी चीज़ों को समस्याओं को सुलझाने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करते हैं तो गेज का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें बृहद उत्पादनों को मापने के लिए हम और कम से कम समय में मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से क्या देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, बृहद उत्पादन विधि द्वारा अधिक उत्पाद बनाने के दौरान यदि उत्पादों की माप की जांच कैलिपर्स या माइक्रोमीटर द्वारा किया जाए तो वह काफ़ी समय लगेगा। ठीक, इस प्रकार मापों की जांच लगने वाले समय को बनने की अथवा शीघ्रतापूर्ण जांच करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे गेज कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को समझाया गया तो वही बताता है। ठीक, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है, क्लासिफिकेशन ऑफ गेज। ठीक, तो इनका वर्गीकरण किस बेस पे किया गया है, जैसा कि आप लोग को लगभग 4 प्रोडक्ट के बेस पे किया गया है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं गेजों के प्रयोजन के आधार पर। ठीक, तो इनका जो जिस प्रकार से प्रयोजन किया जाता है उसके आधार पर कौन कौन से होते हैं, कार्यशीलता गेज हो गया, निरीक्षण गेज हो गया, मास्टर गेज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके लिए सिलेबस में जैसा कि गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ठीक, गैस क्या होता है, गैस का वर्गीकरण क्या होता है, इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार नहीं करना है, केवल इंट्रोडक्शन है। आप लोग को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका 6 सेमेस्टर है गाइस और आप लोग को प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम आपका टाइम नहीं ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को इतना बताया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है तो गेजों के प्रकार के आधार पर, किसके आधार पर, पहले संयोजन प्रयोजन के आधार पर, फिर प्रकार के आधार पर। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं तो सीमा गेज हो गया और मानक गेज हो गया। ठीक, नेक्स्ट कहता है तो नेक्स्ट बताता है जैसे कि आप लोग को टेस्ट की जाने वाली सतहों के आधार पर, यानी जो सतहें होती हैं उनके आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्लग गेज हो गया, स्नैप गेज हो गया, डिजाइन। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है तो डिजाइन के आधार पर, यानी पहला क्या होता है प्रयोजन के आधार पर, ठीक, फिर प्रकार के आधार पर, फिर सतहें के आधार पर, फिर डिजाइन के आधार पर। डिजाइन के आधार पर क्या क्या होता है कि एक डिजाइन, एक सीमा तथा द्वि सीमा गेज, यानी जब एक सीमा गेज होता है तथा 2 भी सीमा गेज होता है, एक सिरा तथा द्वि सिरा गेज, एक सिरा भी हो सकता है 2 सिरा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है तो स्थिर एवं समंजनीय गेज। ठीक, तो आई होप गैस यहाँ पे गेज का वर्गीकरण एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्थिर सीमा गेज, स्थिर सीमा स्नैप गेज क्या होता है, यानी नो गो नो। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें समांतर जबड़ी या निहाई होती है। ठीक, यानी क्या होता है, निहाई होती है जिसका एक सिरा नो तथा दूसरा गिरा सिरा गो होता है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इसमें गेज होता है इसमें 2 समांतर जबड़े होते हैं। ठीक, पहला गिर सिरा क्या होता है, गो होता है और दूसरा क्या होता है, नो होता है, नो गो होता है। ठीक, कैलिपर्स गेज भी कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं तो कैलिपर्स गेज भी कहते हैं। इसका उपयोग माप की जांचने में किया जाता है, यानी स्थिर सीमा गेज और स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं तो इसका उपयोग बड़ी माप जांचने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये समांतर जबड़े के टाइप में होता है, एक जबड़ा क्या होता है, नो होता है और दूसरा क्या जबड़ा क्या होता है, नो गो होता है। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया गया नो गो क्या होता है तो आप लोग को बता दिया जाएगा स्थिर सीमा स्नैप गेज का एक समांतर जबड़ा होता है। ठीक,
नेक्स्ट टॉपिक आता है तो समायोज्य सीमा स्नैप गेज। समायोज्य सीमा स्नैप गेज क्या होता है, इसके एक तरफ एक निहाई होता है, दूसरी तरफ समायोज्य निहाई बना होता है। पेचों की सहायता से एक निश्चित परात पर दो 9 गो सिरा की माप को संयोजित किया जा सकता है। वांछित माप की स्थिति में संयोजित करने के बाद पेचों कसकर निहाइयों के स्थिर कर दिया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर बड़ी मापों की जांचने के लिए किया जाता है। यानी आप लोग को स्थिर सीमा गेज और समायोज्य सीमा गेज एकदम एक ही प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि एक समांतर जबड़े के टाइप में होता है, जो इसके ऊपर क्या होता है एक स्क्रू नहीं लगा होता है, और जबकि समायोज्य सीमा गेज में क्या होता है एक स्क्रू लगा होता है। जैसे किसी भी कारखंड को मापते हैं तो स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे कस देते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें कसता नहीं है, क्या होता है कारखंड को जब मापा जाता है इधर उधर भागने का चांस डर रहता है। इसमें भी एक समांतर जबड़े के टाइप में होता है, बल्कि क्या होता है ऊपर एक प्रकार से स्क्रू लगा दिया जाता है। पहला वाला सिरा क्या होता है, नो गो होता है, और दूसरा वाला सिरा क्या होता है, नो गो होता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को गेज क्या होता है, गेज का वर्गीकरण क्या होता है, अंतर परिवर्तना के लाभ क्या होता है, अंतर परिवर्तना क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और गाइस मैं जैसा कि आप लोग को एक नहीं हर लेक्चर्स में बता रहा हूँ कि आपकी PDF अभी 30 तारीख तक 35 रुपये और 30 रुपये है। 30 तारीख के बाद जो भी बंदा खरीदेगा उसे 50 रुपये और 55 रुपये, 45 रुपये और 55 रुपये कर दिया जाएगा। यानी CNC मशीन, टूल इंजीनियरिंग की 50 रुपये और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और MMI की 45 रुपये कर दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोग जल्दी से जल्द जिसको जिसको PDF चाहिए वहाँ पे आप लोग जाके कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 9721784708, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। आप लोग अपना पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद तुरंत PDF लीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।